नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वसुंधरा राजे ने की सीएम भजनलाल की तारीफ। राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम का कल से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जेईसीसी पहुंचकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5,000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी टीम के काम की तारीफ की। सीएम भजनलाल ने पीएम को भेंट की लकड़ी की तलवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर के जेसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, जापान, कोरिया सहित कई देशों के डेलीगेशन भी जयपुर पहुंचे हैं। इसमें 5,000 से अधिक कारोबारी, व्यापार जगत के दिग्गज, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थाएं, निवेशक और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बता दें, समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विशेष उपहार के रूप में लकड़ी की तलवार भेंट की। इस अनोखी तलवार की खासियत न केवल उसकी कला है, बल्कि इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा को उकेरा गया है। गुर्जर समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो है सचिन पायलट। कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने फिर से बड़ा बयान दिया है। धीरज गुर्जर ने कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के टोंक से विधायक सचिन पायलट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। धीरज गुर्जर ने समाज के कार्यक्रम में कहा कि आज हमारी नेता सचिन पायलट है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में गुर्जर समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सचिन पायलट ही होंगे। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, समिट में बोले सीएम भजनलाल। सोमवार को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने महिलाओं के विशेष सत्र हर स्टोरीज एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार इस आधी आबादी के उत्थान तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। समिट में सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार इस देश में केवल 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और मजदूर। उन्हीं की प्रशंसा अनुसार हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए राइजिंग राजस्थान से महिलाओं के लिए हमने ये सत्र आयोजित किया है। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए दुल्हन की तरह सजा जयपुर। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन के दौरान देश विदेश से जयपुर पहुंचे लोगों को बेहतर छवि दिखे, इसके लिए जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जयपुर के जिन चौराहों पर कचरे के ढेर रहते थे, जगह जगह जाम लगा होता है, वहां का नजारा राइजिंग समिट के दौरान देखने लायक है। बड़े उद्योग और रोजगार के प्राप्त इंतजामों की तलाश के दिनों में जयपुर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान नाम का जलसा आयोजित हो रहा है। इस राइजिंग राजस्थान नामक समिट में देश के नहीं बल्कि विदेश से जाने माने उद्योगपति और कई देशों के प्रमुख लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जयपुर से राजस्थान की बेहतर छवि की यादें वो अपने साथ ले जाएं, इसके लिए जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों की खैर नहीं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नए नए काम किए जा रहे हैं ताकि काबिल स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का फल मिले और फर्जी व डमी कैंडिडेट्स पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए किए जाने वाले भर्तियों के लिए आयोग विशेष रूप से संदिग्ध कैंडिडेट्स पर कार्रवाई करेगा, जिसमें आयोग अब विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची देगा जो 10वीं से यूजी, पीजी तक 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। भरतपुर में सड़कों पर उतरा गुर्जर समाज। भरतपुर में सोमवार को गुर्जर समाज के युवा सड़क पर उतरकर रैली निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय मांगों का एसडीएम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना और अन्य सामाजिक नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे गुर्जर समाज के युवाओं में खासी नाराजगी है, जो अभी आंदोलन का रूप ले सकती है। टाटा पावर करेगी 1.2 लाख करोड़ का निवेश।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। राइजिंग राजस्थान का उद्देश्य है प्रदेश में निवेशकों को लाना। वहीं समिट में दिग्गज कारोबारियों और हजारों निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान टाटा पावर ने भी राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। पहली सालगिरह पर कई बड़ी योजनाएं शुरू करेगी सरकार। राइजिंग राजस्थान के बाद राजस्थान में सरकार अपनी पहली सालगिरह का जश्न मनाएगी। इसमें 12 से 15 दिसंबर तक कई बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। सोमवार को इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान महिलाओं से बात करते हुए सीएम भजूलाल ने इसकी घोषणा की। चुनौतियों से टकराने वाला नाम है राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में भजूलाल और उनकी सरकार ने शानदार काम करके दिखाया है। इसके चलते आज इस तरह का कार्यक्रम हो पाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान राइजिंग है तो है, साथ में रिलायबल भी है। उन्होंने करीब आधे घंटे के अपने भाषण में राजस्थान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से टकराने का नाम ही राजस्थान है, नए अवसर का दूसरा नाम ही राजस्थान है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस समिट का उद्घाटन किया। मंत्री या कुछ और, खिरोड़ी बोले भजूलाल से पूछ लेना। राजधानी जयपुर में सोमवार को राइजिंग राजस्थान समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इधर सियासत की जमकर सुर्खियों में आए मंत्री खिरोड़ी लाल भी इस समारोह में पहुंचे, जहां वो मीडिया का आकर्षण रहे। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि आपको यहां मंत्री रूप में देखे या नहीं, इसका जवाब देते हुए खिरोड़ी लाल ने कहा कि आप कोई रूप भी देख लो, भजूलाल से पूछ लेना। दरअसल मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में आप इस कार्यक्रम में किस पद की हैसियत से आए हैं। पीएम मोदी का संबोधन खत्म, 6 विधायकों को नहीं मिली एंट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। 32 देशों के उद्योगपति और बड़े कारोबारी इसमें शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ 6 विधायकों को प्रवेश नहीं मिलने पर विवाद हुआ। इसमें बाबा बालकनाथ, नौकश्याम चौधरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। एक विधायक के गेट से ही वापस लौटने की जानकारी सामने आई है। राजस्थान में खनिज और उद्योग की प्रचुर संभावनाएं। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने उद्योगपतियों की लिस्ट में सबसे पहले राइजिंग राजस्थान समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज की प्रचुर संभावना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इमारती पत्थर राजस्थान में इटली से भी ज्यादा है। वेदांता समूह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अनिल अग्रवाल ने दावा किया कि उनके निवेश से भविष्य में भारत सरकार को जहां 1.5 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा, वे राजस्थान को भी करीब 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होगा। इसके अलावा वेदांता समूह 5 लाख लोगों को रोजगार भी देगा। रीट परीक्षा 2025 में बड़ा बदलाव। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें अब बीएड, डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीएड, डीएलएड पास करने के बाद ये अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रीट परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब पहली बार रीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान के तहत बीएड, डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नया बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान लागू होने से करीब 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर कोटा और सवाई माधोपुर में लगेगा ब्रेक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से चल रहा है। राजस्थान में सवाई माधोपुर तक इसे शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बूंदी और कोटा जिले के कुछ सेक्शन में इसे चालू किया जाएगा। हालांकि दिल्ली से मुंबई की ओर जाते समय सवाई माधोपुर की रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा जिले में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा। इन जगहों पर वाहनों को दूसरे रास्तों से गुजरना होगा। एक्सप्रेसवे का राजस्थान में 327 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है और वाहन वहां पर टोल देकर गुजर रहे हैं।